एशिया कप का गेम नंबर 2 इट्स बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका या फिर श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, क्योंकि होस्ट है श्रीलंका। और अगर आप परेशान हैं टीम कैसे बनानी है, क्योंकि आपकी आदत हो चुकी है T20s की, ओडीआईस में टेम्पलेट वो सेट है नहीं, तो हम सेट कर देंगे। हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स काउच पाउंड डिवीजन 11। आई एम अक्षय पटेल। आई हैव विजन टू प्ले माई गेम। अब बारी आपकी है। डाउनलोड विजन 11 क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तो है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। मैं हूं पीयूष शर्मा और हमारे साथ में, क्योंकि बांग्लादेश खेल रही है, तो बांग्लादेश अंडर 19 के कोच मिस्टर वसीम जाफर और मेरे ब्रॉडकास्टिंग में हेड कोच मिस्टर अनंत त्यागी। अरे सर थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू थैंक यू। वसीम सर, बहुत लंबी छुट्टियां हो गई है और अब जो है बहुत लंबा जो है सीजन आने वाला है, तो प्लीज एक तो आप अवेलेबल रहना, और दूसरा कैसा लग रहा है वापस इतने टाइम बाद आके? बिल्कुल ऐसा लग रहा है लॉन्ग ले ऑफ, बड़ी ब्रेक के बाद आ रहे हैं। अभी लगातार टूर्नामेंट है तो ऑलवेज नाइस टू बी बैक विद वीओ स्पोर्ट, और थोड़ा सा वो प्रिडिक्ट करने में बड़ा मजा आता है, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सर, हमने लास्ट वीडियो किया था, इतने कमेंट्स आए, वसीम सर कहाँ है, वसीम सर कहाँ है, तो वो ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चालू हो गई थी, वसीम सर क्यों नहीं आ रहे हैं। वसीम सर आ गए हैं, आगे भी आते रहेंगे। आनंद भाई, आप फिलहाल छुट्टियों से आए हैं, फ्रेश जी, बिल्कुल लग भी रहे, दिख भी रहे, तो थैंक यू। फैंटेसी खेलने का जो लंबा सीजन अब आने वाला है उसके लिए रेडी है? बिल्कुल रेडी यार, वेरी एक्साइटेड। आप लोगों से हमेशा सीखने को बहुत कुछ मिलता है। And जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, पीयूष की टीम पे अपनी नजर रखिएगा। आप तो वसीम भाई का एक एडेड इनपुट भी है, तो उस पर नजर रखिएगा, और इन दोनों से सीख के हमारी टीम पे भी नजर रख लीजिएगा। थोड़े से त्यागी की तर्क हम भी लेके आए हैं दोबारा। तो आपके त्यागी दल के साथ ही स्टार्ट कर लेते हैं। श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश पाली के लिए, और मुझे पता है आप नंबर घर से पढ़ के आए होंगे पक्का, तो सचिन कंडीशंस की बात आप ही कर लीजिए। नहीं, आई मीन पिच इन कंडीशंस, मैं तो एक्चुअली उनके, मुझे जब मैं स्क्वाड्स देख रहा था तो मुझे सबसे पहले जो नजर आया थी द नंबर ऑफ इंजरीज दैट श्रीलंका पिक्ड अप बिफोर द टूर्नामेंट। इसमें सबसे बड़ी इंजरी वनिंदु हसरंगा की है। अब एलपीएल, मतलब जो लंका प्रीमियर लीग है, उसमें वो बंदा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा। उसकी कमी की भरपाई कैसे होगी, आई थिंक ये श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है एज डिफेंडिंग चैंपियन। आई मीन या 20 ओवर के डिफेंडिंग चैंपियंस, बट अब वो कैसे ट्रांजिशन करते हैं, बिकॉज उनका ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स बहुत अच्छे गए थे। अब क्या वही टीम है, क्या उस तरह की स्ट्रेंथ है? और बांग्लादेश का रिकॉर्ड श्रीलंका में बहुत ही खराब है, तो क्योंकि हम श्रीलंका बांग्लादेश के मैच की बात करने वाले हैं, जब मैंने नंबर्स देखना शुरू किए तो मुझे लगा यार दिस इज इंटरेस्टिंग। एक डिप्लीटेड साइड है, दूसरी तरफ एक ऐसी टीम है जो श्रीलंका में अच्छा नहीं खेलती है। तो कैसा कॉन्टेस्ट होगा, देखने में बहुत मजा आएगा। इसलिए फैंटेसी में भी ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाते हैं, बिकॉज आप ऐसा नहीं कि आप दो तीन ट्रस्टेड लोगों पे ही आप दाव लगा रहे हो, बिकॉज काफी नए फेसेस भी आपको नजर आ सकते हैं, और वो पहले मैच के बाद एक टेम्पलेट हमें मिल जाएगा। जैसे आपने कहा, श्रीलंका बहुत ही डिप्लीटेड साइड लग रही है। जो उनके स्टार प्लेयर्स हैं, एक्चुअली सुपरस्टार जो है वनिंदु हसरंगा, वो बाहर है पूरे एशिया कप से, जो कि बहुत ही बड़ा लॉस है, ना सिर्फ बॉलिंग में बल्कि बैटिंग में। जिस तरीके से वो खेल रहे थे लंका प्रीमियर लीग में, इनफैक्ट उन क्वालिफायर्स में भी। इसके अलावा दुष्मंता चमीरा, जो ऑलरेडी थोड़ी हिस्ट्री रही है उनकी इंजरीज के साथ में। रिप्लेसमेंट अगर आप देखेंगे, बिनोरा फर्नांडो आ गए हैं, मधुशन आ गए हैं, और एक लेग स्पिनिंग बॉलिंग ऑलराउंडर, जो कि श्रीलंका कह रहा है लाइक फॉर लाइक है, लेकिन एक्चुअली लाइक फॉर लाइक है नहीं, क्योंकि फिलहाल जैसे खेल रहे थे वरिंदर हसरंगा, वो दो प्लेयर का रोल प्ले कर रहे थे, इनफैक्ट तीन का भी फील्ड में, जिस तरीके से वो फील्डिंग कर रहे थे। वसीम सर, आपके लिए फेवरेट कौन स्टार्ट करने वाला है? इवन दो अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे बांग्लादेश का, वो श्रीलंका की अगेंस्ट बहुत खराब है, श्रीलंका में भी खराब है, 49 है फिलहाल, वो श्रीलंका जितना आगे है उनसे। लेकिन श्रीलंका बहुत सारे अपने स्टार प्लेयर्स मिस कर रही है। बांग्लादेश जब भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उन्होंने भी आधे घंटे पहले न्यूज आई कि लिटन दास भी मिस कर रहे हैं अब। लास्ट जो अगर मुकाबले देखेंगे, टोटली 9 मैचेस जीते हैं, लेकिन लास्ट 3 में से 2 बांग्लादेश ने जीते हैं। आपके अकॉर्डिंग फेवरेट कौन है, और वो आइडल कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? 6-5-7-4 किसके फेवर में? आई मीन दोनों ही टीम, मेरे हिसाब से दोनों ही टीम थोड़ा सा इंजरीज की वजह से स्ट्रगल कर रही है। अगर आप देखें जो टॉप ऑर्डर है बांग्लादेश का, वो लोग तमीम को डेफिनेटली मिस करेंगे। उसके बाद अभी लिटन दास को भी दिल मिस हिम, क्योंकि वो दो बहुत बड़े प्लेयर हैं। और जो दो नए लड़के खेलने वाले हैं, वो तंजीद तमीम और मोहम्मद नईम, दे आर वेरी न्यू टू द इंटरनेशनल क्रिकेट। तो वहां पे उनको कहीं ना कहीं कमी खलेगी, क्योंकि श्रीलंका में सेकंड हाफ में अगर बैटिंग आ गई तो वहां पे वो एक्सपीरियंस दे मिस, क्योंकि बॉल सीम करता है, स्विंग करता है। तो वहां पे डेफिनेटली बांग्लादेश विल स्ट्रगल, जो टॉप ऑर्डर है। उसके अलावा सेम स्टोरी विद श्रीलंका ऑल्सो, क्योंकि इतने सारे इंजरीज है। लास्ट एशिया कप भी मुझे याद है, दे हैड सिमिलर प्रॉब्लम्स, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड थे, बट स्टिल दे वन द टूर्नामेंट।
तो उनके लिए मुझे नहीं लगता कोई नई बात है, बट दे विल डेफिनेटली मिस वनिंदु हसरंगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो कमाल के प्लेयर हैं। इवन दो मुझे लगता है कि T20 क्रिकेट में ऑब्वियसली उनके नंबर्स बहुत ही बढ़िया है। 50 ओवर में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं वो सेम रेट में विकेट लेने, और वो जो इम्पैक्ट वो डालते हैं, बट स्टिल ही इज अ क्वालिटी प्लेयर। थोड़ा मैं कहूंगा कि लुकिंग एट बोथ द टीम्स, थोड़ा मुझे लगता है बांग्लादेश स्लाइटली, आई वोंट से मच, क्योंकि श्रीलंका होम पे खेल रहा है, बट थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बांग्लादेश स्लाइटली हैव एन अपर हैंड। यह बहुत ही मुश्किल होगा वो डिसाइड कर पाना कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों ही साइड जिस तरीके से इस गेम में आ रही है, भले वो रिकॉर्ड पास हिस्ट्री शायद बांग्लादेश के अगेंस्ट ना हो, बट ऑन करंट फॉर्म बांग्लादेश भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं करके आ रहे। अफगानिस्तान के अगेंस्ट 2 मैचेस हारे रिसेंटली उन्होंने, लेकिन श्रीलंका सेम साइड नहीं लग रही है जो कि वो क्वालिफायर्स में खेली थी। फिलहाल चलते हैं कैप्टनसी ऑप्शंस पे। वसीम सर, आपसे स्टार्ट करते हैं। आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन, आपकी पहली 2 टॉप पिक्स। मेरी आई मीन पहला तो बहुत ही ऑब्वियस है, मैं शाकिब उल हसन के साथ जाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली बॉलिंग में भी आपको पॉइंट मिलने के बहुत बढ़िया चांसेस हैं। ही प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल बॉलिंग वाइज, बैटिंग वाइज ऑल्सो ही प्रोबेबली बैट्स एट नंबर 4। कुछ कैचेस मिल सकते हैं, सो ही इज अ वेरी ऑब्वियस चॉइस मेरे हिसाब से, शाकिब उल हसन। और देखा है हमने उनका ट्रेंड कि जितना बड़ा टूर्नामेंट होता है ही टर्न्स अप। वर्ल्ड कप में 2019 में भी हमने देखा था, और अभी कप्तान भी बने हैं, तो आई थिंक दैट विल प्रोबेबली मोटिवेट हिम मोर। तो वो मेरे कैप्टनसी ऑप्शन है। सेकंड मैं जा रहा हूँ, अगर श्रीलंका पहले बैटिंग कर रही है तो आई विल गो विद पथुम निशंका। लास्ट कुछ टाइम से बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, आई थिंक इज एवरेजिंग अराउंड 50, और क्वाइट कंसिस्टेंट प्लेयर है, तो उनके साथ जाऊंगा। लेकिन अगर सेकंड बॉलिंग बांग्लादेश करती है तो कहीं ना कहीं आई विल प्रोबेबली गो विथ तस्कीन अहमद, क्योंकि वो जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, और सेकंड हाफ में हमने देखा है कि ये जो अफगानिस्तान और उनके मैचेस चल रहे थे पाकिस्तान के, कि सेकंड हाफ में बॉल सीम स्विंग करता है। तो तस्कीन जिस तरह से बॉलिंग कर रहे, आई माइट गेट टेम्पटेड टू पिक हिम एज माय वाइस कैप्टन, अगर बांग्लादेश बॉलिंग कर रही है सेकंड। तो ये मेरे प्रोबेबली ये 3 में से 2 चॉइसेस होंगे। यही एक स्लॉट जो कैप्टन वाला है, जिसके नाम के आगे हमेशा कैप्टन लग जाता है, फैंटेसी हो या फिर अभी बांग्लादेश की साइड के आगे भी सी लग चुका है, वो है शाकिब अल हसन। और वो इसलिए कि जिस तरीके से वो फैंटेसी फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो बैटिंग हो या फिर बॉलिंग हो, और जैसा पॉइंट फैंटेसी पॉइंट सिस्टम है, मोस्टली उनके विकेट एलबीडब्ल्यू में काफी आते हैं, तो आपको वहां पे बोनस पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो 33 पॉइंट्स एक सीधे आपको विकेट के मिल जाते हैं यूजली उनके साथ में, बहुत ही सेफ रहते हैं। हालांकि श्रीलंका के अगेंस्ट उनके नंबर्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, चाहे वो विद द बैट हो या फिर विद द बॉल। इवन श्रीलंका के अंदर भी वो नंबर्स अभी तक बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे। बट हमने देखा है शाकिब अल हसन मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स में बहुत ही अच्छा करते हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, या इवन एशिया कप। तो कैप्टनसी के लिए स्मॉल लीग्स अगर आप खेल रहे हैं तो आपको कैप्टन ढूंढना ही नहीं है, वाइस कैप्टन ढूंढना है। और जैसे वसीम सर ने कहा, तस्कीन अहमद जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, वो भी एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी ऑप्शन है। इस साल सबसे कम इकोनॉमी जिस बॉलर की है वो है तस्कीन अहमद। हालांकि हमें इकोनॉमी से फर्क पड़ता नहीं है, बट स्टिल मिडिल ओवर्स इन्फोर्सर वाला रोल प्ले करते हैं वो बांग्लादेश के लिए। और उनसे ज्यादा विकेट्स मिडिल ओवर्स में एक ही बॉलर के हैं, वो अनंत भाई गेस करेंगे। अनंत भाई कौन है? इंडियन है। उनसे ज्यादा? जी, सिर्फ एक ही बॉलर है उनसे ज्यादा जितने मिडिल ओवर्स में उनसे ज्यादा विकेट्स पिक किए हैं, वो है लॉर्ड ठाकुर। कुलदीप। ओ नो वे! अच्छा अच्छा। भाई लॉर्ड ठाकुर पे शक करना ही नहीं चाहिए, ये मतलब जो भी करता है वो मुंह की खाता है। तो बहुत ही एक अच्छे आपके लिए ऑप्शन रहेंगे, और हर फेज में आते हैं, मिडिल ओवर्स में ज्यादा रोल प्ले करते हैं। फिलहाल बांग्लादेश के लिए इकॉनमी भी बहुत ही कम है, और विकेट्स भी पिक करते आ रहे हैं, तो एक बहुत ही क्वालिटी ऑप्शन। अन भाई, आपके लिए वो सेफ ऑप्शन जिनके साथ आप जाना चाहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन? तो एक तो मैं वसीम भाई से बोरो कर रहा हूँ, मैं पाथुम निशंका के बारे में एक्चुअली कैप्टनसी के लिहाज से सोच रहा था। नंबर्स थोड़े बहुत हम डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट 3 ओडीआईज में उनके 200 हैं। श्रीलंका के टॉप रन गेटर हैं 2023 में, ऑलमोस्ट 700 रन बना चुके हैं। ऑल ऑफ दैट 750 प्लस स्कोर्स इन ओडीआईज इन 2023 मींस ही इज इन गुड फॉर्म। जब आप बाबर आजम और आसिफ खान की कैटेगरी में आप आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अच्छा ही खेल रहे होंगे। 450 प्लस स्कोर्स इन 8 ओडीआईज एट दिस वेन्यू, और ऑलमोस्ट 50 का उनका औसत है। तो निशंका मेरे लिए ही वॉक्स इनटू माय फैंटेसी टीम। वाइस कैप्टनसी एक्चुअली शाकिब इज एन इंटरेस्टिंग ऑप्शन, और मैं उनके बारे में थोड़ा सा बाद में डिस्कस करना चाहूंगा, लेकिन मैं महीश तीक्षणा के साथ जा रहा हूँ एज अ वाइस कैप्टनसी ऑप्शन, बिकॉज 3 या ज्यादा विकेट लिए उन्होंने अपने पिछले 5 ओडीआईज में। अगेन फॉर्म बॉलर हैं, बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट है किसी भी बॉलर का अगर 2023 में ओडीआईज में
तो वो महीश तीक्षणा का है, पिक्स अ विकेट एवरी 19 बॉल, सो एवरी 3 ओवर्स इज गेटिंग यू अ विकेट, यानी कि 10 ओवर में आपको 3 या ज्यादा विकेट मिल सकते हैं। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी तीक्षणा पे ज्यादा होगी पीयूष और वसीम भाई, क्योंकि वनिंदु हसरंगा नहीं है, इज मिसिंग फ्रॉम द स्क्वाड। तो अब क्या उसका प्रेशर फील करेंगे वनिंदु हसरंगा? दैट कुड एक्चुअली डिसाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज नाउ ही बिकम्स योर स्ट्राइक बॉलर स्ट्रेट अवे, नॉट जस्ट समबडी जो एक एडेड क्वेश्चन की तरह है हसरंगा के बाद। कैप्टनसी ऑप्शन की तरह भी आप एक्चुअली तीक्षणा के बारे में सोच सकते हैं, इफ यू ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम ऑफ प्रेशर, एंड स्पेशली श्रीलंका आर बॉलिंग सेकंड, बिकॉज उनका बॉलिंग एवरेज जो है, मैं चेक कर रहा था सेकंड बॉलिंग करते हुए ओडीआईज में, आई थिंक सिंस हिज डेब्यू 18 का है लगभग। तो इट्स इट्स एब्सोल्युटली ऑसम। तो महीश तीक्षणा एंड पाथुम निशंका आर माय टू कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस। मैं पहले एक्चुअली चेक करता हूँ कि हमारे गेस्ट कौन है, फिर उसके हिसाब से मैं घर से पढ़ के आता हूँ। तो जब मैं देखता हूँ भाई गेस्ट है, तो फिर मैं सो के उठ के आ जाता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि काम अरे नहीं। बचता ही नहीं है। आपने बात की पता संघा की 450 ऑलरेडी इस वेन्यू पे मार चुके हैं। वो अभी तक अपोजिशन के अगेंस्ट वो नंबर्स वो जो है इंप्रूव होते हुए तो आपको दिखेंगे, बट अभी तक है नहीं। 3 इनिंग्स में ओडीआईज में 28 रन हैं, T20s में देखेंगे 2 इनिंग्स पे 44। सामने शकीब अल हसन ऑलरेडी एक इनिंग जो खेली है ओडीआई में उसमें आउट कर चुके हैं, 3 इनिंग खेली उसमें एक बार आउट कर चुके हैं T20s में। इसके अलावा तस्किन अहमद भी वो डिसमिसल आया उनके अगेंस्ट। तो अभी तक नंबर्स अच्छे नहीं रहे, बट ऑब्वियसली जिस फॉर्म में है वो इम्प्रूव होंगे क्वालिफायर्स, चाहे वो निशंका के लिए हो। कर्णा रत्ने बहुत ही अच्छा रहा था, और वो टॉप ऑर्डर प्लस उनके दोनों स्पिनर्स, उसकी वजह से ही श्रीलंका ने डोमिनेट किया था क्वालिफायर्स में। आनंद भाई, आपने तीक्ष्णा की बात की, हर मैच में ऑलमोस्ट 3 से 4 विकेट पिक करते हुए आ रहे थे वो क्वालिफायर्स में, लेकिन उस टाइम पे एक एंड से प्रेशर क्रिएट कर रहे थे हसरंगा। आपको लगता है उनके नहीं होने से वो थोड़ा फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा सोचूंगा इस बारे में, बट क्योंकि पहला मैच है, घर पे खेल रहे हैं, एंड स्पेशली श्रीलंका बॉलिंग सेकंड, आई विल डेफिनेटली बी टेम्प्टेड टू टेक हिम एज अ कैप्टनसी ऑप्शन, नॉट जस्ट वाइस कैप्टनसी ऑप्शन, बिकॉज आई थिंक, यार ऑनेस्टली मैं बताऊं, आई नो यहाँ पे आईपीएल के रेफरेंस नहीं देना चाहिए, अगर आप सीएसके के लिए खेले हो ना, तो आप खेल जाओगे। नहीं, यहाँ तो दे सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे स्पॉन्सर जो आईपीएल में थे वो अभी भी है, दे फॉर्मेट सकते, कोई अलग है, दिक्कत नहीं। टूर्नामेंट अलग है, बट अगर आप एक लेजेंड के अंदर खेले हो ना, तो आप समझ जाओगे आपको करना क्या है ऐसी सिचुएशन। बिल्कुल। और तीक्ष्णा के साथ में भी अगेन वही एडवांटेज है, वो काफी एलबीडब्ल्यू और बोल्ड प्ले में रहता है उनके साथ में, तो उनके साथ भी एडिशनल बोनस पॉइंट्स होता है। वसीम सर, आपके लिए वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्लेयर जिनके साथ आप जाना चाहेंगे? और वैसे तो तस्कीन भी थोड़ा सा हाई रिस्क कैटेगरी में है, लेकिन और अगर उनसे ज्यादा किसी को थोड़ा रिस्क लेना हो और थोड़ा वो वैल्यू आपको लगता है कि बहुत ज्यादा है जो कि लोग इग्नोर कर रहे हैं? मेरे हिसाब से दो प्लेयर हैं। एक चरित असलंका, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं प्लेयर, और वो नीचे आके जो 4-5 नंबर की जो पोजीशन है वहां से बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं मिडिल ऑर्डर में, और रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म में है। अगर हम क्वालिफायर्स की बात करें, उनका जो करंट फॉर्म है, तो चरित असलंका एक मेरे वो प्लेयर होंगे। दूसरे धनंजय डिसिल्वा भी मुझे ऐसा लगता है सिमिलर है, बॉलिंग भी करते हैं, तो शायद अब हसरंगा नहीं है तो हो सकता है थोड़ा बॉलिंग करे, शायद वहां से भी उनको पॉइंट मिले, और बहुत बढ़िया फॉर्म में है। तो ये दो प्लेयर मुझे ऐसा लगता है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में आई कीप इट। जी हाँ, धनंजय सिल्वा जैसे बात कर चुके हैं, थोड़ी ऑलराउंड वैल्यू उनके साथ हमेशा रहती है। फॉर्म विद द बैट थोड़ा कंसर्न है जरूर, लेकिन क्योंकि वो बॉलिंग से आपको वैल्यू देते हैं, आप जरूर उनको अपनी टीम में कंसिडर कर सकते हैं एज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ऑप्शन। और शाहिद असलंगा, जैसे हम काफी बार बात कर चुके हैं, T20s में एक बहुत ही खराब वो दौर आया था जब ऑलमोस्ट एक वॉकिंग विकेट थे और हर बार हमारे लिए प्लेयर अवॉइड होते थे, बट उसके बाद जिस तरीके से वो कंसिस्टेंट हुए ओडीआईज में, रन जो है काफी कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। क्वालिफायर्स बहुत ही अच्छा था। आगे इस बांग्लादेश ज्यादा खेले नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन T20s में एक पारी याद आती है 80 की, जो कि एक बहुत ही यादगार पारी थी उनकी, उनकी बेस्ट इनिंग्स में से एक थी। तो साइड देख के हो सकता है वापस बेस्ट निकले उनका, और करंट फॉर्म बिल्कुल उनके साथ है। ऑर्डर जरूर कंसर्न रहता है, बट ओडीआईस में बैटिंग आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आई जाएगी, तो बैट फर्स्ट करते हुए तो आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। आनंद भाई, आपके लिए वो हाई रिस्क रिवॉर्ड? यार मैं, क्योंकि आपने तस्कीन अहमद थोड़ा सा टीज किया इस वीडियो में, मैं तस्कीन अहमद के बारे में सोचूंगा। आई थिंक वसीम भाई ने एक बहुत अच्छी बात की वीडियो की शुरुआत में, कि सेकंड इनिंग्स में क्योंकि बॉल थोड़ी सी लहराती है, स्विंग सीम मिलती है, तो तस्कीन अहमद, अगर बांग्लादेश अब बॉलिंग सेकंड, तो मैं तस्कीन अहमद के बारे में अपनी टीम में रखने के बारे में सोच सकता हूँ। रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, पिछले 5 मैचेस जो श्रीलंका के खिलाफ खेले हैं उसमें आई थिंक ही इज गॉट 2 4-4s इन दोज मैचेस, मतलब 4-4 विकेट उन्होंने लिए हैं। बांग्लादेश के लिए जॉइंट मोस्ट विकेट्स हैं इस साल, ओडीआईज में विकेटलेस नहीं गए किसी भी पारी में 2023 में। बेस्ट बॉलिंग एवरेज है किसी भी बांग्लादेशी बॉलर का, तो वो उनका है। एंड श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड पिछले 3 ओडीआईज में देखोगे तो 6 विकेट अच्छा है। अब 50 ओवर फॉर्मेट में आते हुए, और अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं,
तो वहां से थोड़ा सा रिस्क आ जाता है, क्योंकि 10 ओवर की स्पेल डालना, तस्कीन अहमद को वो गेंदबाजी का पूरा भार उठाना, वो कितना हो पाएगा, और शाकिब का काम कितना आसान करना जो है, काफी थोड़ी जिम्मेदारियां हैं तस्कीन अहमद पे। तो पहले मैच के हिसाब से मैं थोड़ी सी हाई रिस्क कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बट रिस्क के बारे में शायद पीयूष थोड़ा सा बेहतर बता पाए। रिवॉर्ड तो मिल सकता है। मेरे तो उनके साथ हमेशा यही रहता है, वो कब इंजर्ड हो जाए भरोसा नहीं उनका। तो एग्जैक्टली। बहुत ही इंजरी प्रोन क्रिकेटर्स में आते हैं तस्कीन अहमद भी। लेकिन अगर आपकी टीम में है तो ऑब्वियसली आप बस यही दुआ करते रहिए कि पूरे 10 ओवर बॉलिंग कर ले और फिर उसके बाद विकेट भी ले लें। जिस फॉर्म में है विकेट तो जरूर लेंगे पूरे 10 ओवर, अगर वो बॉलिंग कर लेते हैं तो काफी अच्छे लग रहे हैं, स्पेशली जैसे वसीम सर ने कहा सेकंड इनिंग्स में, क्योंकि हमने देखा है बॉल जिस तरीके से स्विंगर सीम होता है और वो ब्रीज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है श्रीलंका में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैंटेसी टीम में मेरी बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड दोनों में जरूर रहेंगे। तो जब इतनी बात कर ही ली है तो एक प्लेयर वो भी बता दीजिए जिसको आप नहीं रखना चाहते वसीम सर। और आपका तो फेवरेट सेक्शन रहा है हमेशा से वो। मेरा एक्चुअली मैं देख रहा था तो देखते हुए ऐसा लगता है कि दसुन शानका प्रोबेबली मेरे हिसाब से, जिसको हालांकि वो श्रीलंका के कप्तान है, बट एक तो बैटिंग बड़ी नीचे करते हैं, बॉलिंग में इतना पेनिट्रेशन नहीं है कि मतलब विकेटें बहुत ज्यादा आपको दिला दे, और रिलक्टेंट बॉलर है। तो मैं भी शायद दसुन शानका को मैं नहीं रखता हूँ। सर बहुत ही घुमा फिरा के नहीं पूछूंगा, क्या आपको लगता है जिस फॉर्म में है 10 निशाने का श्रीलंका भी थोड़े दिनों में रेस्ट दे देना चाहिए उन्हें? ये एशिया कप अगेन, ये जो मैचेस हैं यहाँ से पता चलेगा कि उनको आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये प्रिडिक्शन अभी पता चलेगी ये टूर्नामेंट में। फिलहाल एक जगह जहां पे वो टॉप पे है 10 निशाने का, वो है उनके सबसे ज्यादा सिंगल डिजिट स्कोर ऑल ओवर ओडीज में। अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर सबसे ज्यादा सिंगल डिजिट स्कोर किसी प्लेयर के हैं तो वो 10 निशाने का ही है। और अगर हम्म। श्रीलंका में भी देखेंगे तो थोड़ा कुशल मेंडिस की फॉर्म जरूर ऊपर नीचे हॉट एंड कोल्ड काफी रहते हैं वो। तो वो भी दूसरे पायदान पे आपको दिखेंगे इन टर्म्स ऑफ सिंगल डिजिट स्कोर्स। तो 10 निशाने का विद द बैट कंट्रीब्यूशन कुछ खास रहा नहीं है रिसेंटली, लेकिन अब जैसे अब उनका बॉलिंग लाइनअप है तो हो सकता है अब कुछ ओवर्स वो हर मैच में करते हुए दिखें, चाहे 2 3 4 ओवर्स ही करें। बट विद द बॉल अब रोल थोड़ा बढ़ेगा। आनंद भाई आपके लिए प्ले टू वाइड। यार मैं थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव ले रहा हूँ। दसुन शाना का तो डेफिनेटली शायद अपनी फैंटेसी टीम बनाए तो खुद को ना पिक करें, जिस तरह के अभी बेचारे वो फॉर्म में, बट आई मीन आई लव हिम एज अ प्लेयर। एक बार याद है कितनी देयर वाज सो मच नॉइज अराउंड दसुन शानका को आईपीएल में क्यों नहीं पिक किया जा रहा, क्यों उसे किसी स्क्वाड में शामिल नहीं किया हुआ। वो 20 बिल्कुल ओवर इंडिया फॉर्म के आया अगेंस्ट था। हर बार रन करते हैं वो। हर बार उनका उनका एक वो अपनी जिम्मेदारी, एक टिक बॉक्स है उनका जो करते ही हैं। बट मैं थोड़ा सा कैप्टेंसी के लिहाज से अवॉइड करने के बारे में सोच रहा था, नॉट जस्ट प्लेयर टू अवॉइड इन द टीम, बट कैप्टेंसी के लिहाज से। और क्योंकि मैं बड़ी लीग खेलता हूं तो मैं शायद शाकिब अल हसन को अपनी टीम में ना शामिल करूं एज अ कैप्टेंसी ऑप्शन। रीजन बहुत सिंपल है कि पिछले 5 ओडीआईज में श्रीलंका के अगेंस्ट उनके सिर्फ 27 रन है, विकेटलेस इन लास्ट 3 ऑफ हिज लास्ट 6 ओडीआईज अगेंस्ट श्रीलंका। वर्स्ट बॉलिंग एवरेज अगेंस्ट एनी ओपोनेंट इज श्रीलंका। ना श्रीलंका की थोड़ी सी अलग टीम है कंपेयर टू व्हाट ही वुड हैव फेस्ड अर्लियर। तो इसलिए ये नंबर्स कभी कभी थोड़ा सा आपको गुमराह कर सकते हैं। बट क्योंकि मुझे लगता है कि पाथुम निशंका और मनीष तीक्ष्णा मेरे लिए ज्यादा बड़े कैंडिडेट्स हैं, और मैं श्रीलंका को हल्का सा फेवर कर रहा हूँ। आई नो वसीम भाई बांग्लादेश को कर रहे हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो मैं इसीलिए मैं शाकिब अल हसन को नहीं रखूंगा एज अ कैप्टन और अ वाइस कैप्टनसी ऑप्शन। मेरी टीम में तो ऑब्वियसली रहेंगे बिकॉज ही इज गॉट दैट, जैसे इंग्लिश में एक वर्ड है, je ne sais quoi, एक एक्स फैक्टर। ये आनंद, वर्ड मैं मैं अंडर 19 बाद का में सुनूंगा। कोच हूँ, उनका मेन टीम का कोच नहीं हूँ। नहीं, सर सर देखिए रास्ता वहीं से जाता है। वैसे एक्चुअली बांग्लादेश अंडर 19 साइड अंडर 19 सर्किट में हमेशा से अभी लास्ट 2 3 साल से अगर हम देखें तो हमेशा ऊपर रहती हैं, और वो काफी अच्छा टैलेंट है जो कि नया आ रहा है, और वसीम सर अब साथ में है तो जल्दी ही वो जो ट्रांजिशन है अंडर 19 से सीनियर टीम में वो हमें बहुत जल्दी दिखता रहेगा। तो फिलहाल इस मैच की बात कर लें तो शकीब अल हसन जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके थे, नंबर्स विद द बैट अगेंस्ट श्रीलंका अच्छे नहीं है, विद द बॉल अगेंस्ट श्रीलंका अच्छे नहीं है, इन श्रीलंका वो भी अच्छे नहीं है, उनका वहां पर भी सेकंड वर्स्ट एवरेज जो है वो श्रीलंका के अंदर है। तो क्योंकि हम खेल रहे हैं स्मॉल लीग्स तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल है उन्हें कैप्टन नहीं बना पाना। आनंद भाई थोड़ी बड़ी लीग ज्यादा खेलते हैं, इन्हें चाहिए सीधे 1 करोड़ रुपए। तो इनकी टीम में शायद वो कैप्टन ना दिखे। अब बना लेते हैं हम टीम। रुकावट के लिए खेद है, वो फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई है, विजनल में लेके जा रहा है ना आपको श्रीलंका। तो अगर आपने विजनल पे रजिस्टर नहीं किया अभी तक तो साइन अप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइए साइन अप कर लीजिए। और फिलहाल ऑफर चल रहा है टिल 2 सितंबर, क्योंकि 10 को होने वाला है इंडिया पाकिस्तान गेम। सेकंड को भी है लेकिन हम लेके जाएंगे दूसरे वाले में, पहले वाले में क्या बारिश हो सकती है। तो विजनल में लेके जा रहा है आपको, कोलंबो फुली स्पॉन्सर्ड ट्रिप है, अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए खेलिए
और चले जाइए। वसीम सर, आपसे शुरुआत करते हैं। विकेट कीपर सेक्शन में आपके पास लिटन दास एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होते अगर अवेलेबल होते। अब वो बाहर हो चुके हैं एशिया कप से और उनको हम्म। रिप्लेस भी कर लिया नामुल हक ने। अब आपके पास क्वालिटी ऑप्शन है मुशफिकुर रहीम और कुशल मेंडिस। मेंडिस की हम फॉर्म की बात कर चुके हैं, थोड़ा रिसेंटली ऊपर नीचे काफी रही है, लेकिन फिर भी एक क्वालिटी ऑप्शन है क्योंकि जब करते हैं तो बड़े रन करते हैं। कीपिंग वैल्यू और मुशफिकुर रहीम, जिन्हें इस साइड के अगेंस्ट खेलना पसंद है। अगर मिडिल ऑर्डर के बैटर्स की हम बात करें तो लास्ट 1-2 साल में सबसे ज्यादा रन भी उन्हीं के हैं और एशिया कप में रन बहुत कंसिस्टेंटली करते हैं। लास्ट 2 एशिया कप की बात करें तो एक में एवरेज 60 का, एक में है 65 का। आपके अकॉर्डिंग बेटर पिक कौन सी, या फिर आप दोनों पिक करेंगे? मैं मुशफिक को करूंगा। हालांकि लिटन दास थे मेरे पहले ऑप्शन, तो अब वो नहीं है, तो मैं मुशफिक को करूंगा। क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजन के एक तो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, श्रीलंका में रिकॉर्ड अच्छा है, और वो सीनियर प्लेयर है, तो ऑब्वियस रीजन मुशफिक हो रहे हैं। सेम। आनंद भाई, पतुम निसंगा आपकी टीम में ऑब्वियसली होंगे क्योंकि कैप्टनसी ऑप्शन है। जी। दिमुथ करुणारत्ने एक अगेन एक बहुत ही टेम्पटिंग ऑप्शन क्योंकि बहुत ही कंसिस्टेंट है, बहुत सॉलिड लगते हैं और वो वैसे बैटर नहीं है जो कि बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं। बहुत ही हम्म। टेक्निकली साउंड है और धीरे धीरे रन करते रहते हैं। बट सामने इस बार जो मैनियसन मिराज की जो ऑफ स्पिन होगी, 3 इनिंग में ऑलरेडी 2 बार आउट कर चुके हैं, 15 का एवरेज है। क्या आपको लगता है कि वो एक थ्रेट हो सकते हैं और उसकी वजह से एक अर्ली विकेट अगर आता है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ड्रॉप किए जा सकते हैं? निशंका ऑब्वियसली आप पिक कर रहे हैं तो दूसरे कॉर्नर रत्ने इनको ड्रॉप करेंगे आप, निशंका तो अगर करना कैप्टन चाहें? करा रहा हूं मैं तो। नहीं यार, मैं करुणा रत्ने के साथ जाऊंगा। आई विल प्रेफर हिम। लाइक आई सेड, मैं थोड़ा सा श्रीलंका को बैक कर रहा हूँ उनकी कंडीशंस में। एंड द टॉस इज अ क्रूशियल फैक्टर, बट फिर भी करुणा रत्ने को मैं बैक करूंगा टू स्कोर रन। वसीम सर, आपके वो बैटर्स अगर बांग्लादेश से स्पेसिफिकली बात करें तो बहुत ज्यादा क्वालिटी ऑप्शन शायद आपको बैटिंग सेक्शन में देखिए, बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है। शांतु ने जरूर एक सेंचुरी मारी थी अगेंस्ट आयरलैंड, बट उसके बाद अफगानिस्तान के अगेंस्ट उनके रन भी नहीं है। आपके पास ऑप्शन है तौहीद हृदय, जो कि अंडर 19 की हम बात कर रहे हैं तो बहुत सालों से अंडर 19 क्रिकेट का पार्ट थे, बहुत अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले उन्होंने। समर विक्रमा, जो कि लास्ट अच्छा ही क्वालिफायर्स गया था उनके लिए, और असलंका। इनमें से आप किसको पिक करना चाहेंगे अगर आपके पास स्लॉट अवेलेबल है, अदर देन दिमुथ करुणारत्ने एंड पथुम निसंगा? यार तोइज हृदय एक टेम्पटिंग ऑप्शन है, लेकिन वो बैटिंग बहुत नीचे करते हैं, 5-6 नंबर पे करते हैं, तो क्या सिचुएशन उनको मिलती है, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। मैं एक्चुअली एनामुल हक विजय जो रिप्लेसमेंट में आए हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ही माइट प्ले, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इससे पहले एशिया कप में अच्छा कर चुके हैं वो। तो क्या उनको खिलाया जाएगा? अगर उनको खिलाया जाता है तो आई टेक अ बेट, लिटिल बिट ऑफ पंट ऑन हिम, क्योंकि एक्सपीरियंस है, श्रीलंका में खेल चुके हैं, और जो बांग्लादेश की जो डोमेस्टिक होती है वहां पे आई थिंक ही स्कोर्ड वेरी हेवीली, तो शायद मैं उन पे पंट लूं रादर देन तोहिद हृदय। हम लोग अगेन लाइक फॉर लाइक हैं, टॉप ऑर्डर बैटिंग करते हैं, विकेट कीपिंग का आपको ऑप्शन देते हैं। हालांकि रहीम है लेकिन लिटन दास की बिल्कुल एकदम लाइक फॉर लाइक है। और जितने रिपोर्ट से अब तक हो सकता है शुभ नेक्स्ट वीक ज्वाइन करे तो इस मैच में आपको खेलते हुए शायद ना हो क्योंकि वो अवेलेबल ही इस मैच के लिए नहीं होंगे। सर, ऑलराउंडर सेक्शन में आपके पास शकीब अल हसन, मेहंदी हसन मिराज, धनंजय सिल्वा और दुलित विलाल के जरूर एक आपके लिए थोड़े हट के पिक हो सकते हैं क्योंकि अगेन अंडर 19 के स्किपर थे श्रीलंका के लिए और श्रीलंका के लिए जितने मैचेस खेले हैं काफी अच्छे लगे हैं। विद द बैट आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, विद द बॉल भी। सर, आपके लिए विलाल के एक अच्छे ऑप्शन होंगे जो कि आपको एक डिफरेंशियल बन सकते हैं आपकी टीम में। जी हाँ, हो सकते हैं, बट मैं एक्चुअली जो पहले 3 नाम आपने लिए मैं उनके साथ जाऊंगा, शाकिब उल हसन, मेहदी हसन मिराज और धनंजय डिसिल्वा। ऑब्वियस रीजन के तीनों ही बैटिंग भी करते हैं, तो आपको वहां से भी पॉइंट्स मिलेंगे, बॉलिंग भी करने वाले हैं, तो ज्यादा पॉइंट्स मिलने के चांसेस वो टॉप 3 से हैं रादर देन विलाल के। एंड भाई, एक और जो नाम है हेमंता, जिनकी हम बात कर चुके हैं, जो कि रिप्लेस कर रहे हैं हसरंगा को। एक हम्म। ओडीआई खेले थे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, 2 विकेट्स पिक किए थे और जो इमर्जिंग एशिया कप था वहां पर भी विकेट्स पिक करते हुए आ रहे थे। मोरवत पूरे 10 ओवर्स कर रहे हैं और इसके अलावा थोड़ा विद द बैट भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्या आप थोड़ा सा, क्योंकि बड़ी लीग ज्यादा खेल रहे हैं, उन पे चांस लेना चाहेंगे, खेलते हाँ, हैं तो? वही एक फैक्टर है, बट मैं वेलाल्गी के बारे में ज्यादा सोच रहा था बिकॉज आई हैव अ फीलिंग ज्यादा लोग उनको सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो बड़ी लीग में आपको काफी फायदा दिला सकते हैं। शाकिब, मेहदी हसन मिराज और धनंजय डिसिल्वा थोड़े से ऑब्वियस पिक हो सकते हैं, तो मैं शायद धनंजय डिसिल्वा को ड्रॉप करके वेलाल्गी के बारे में सोच सकता हूँ एज माय थर्ड ऑलराउंडर इन दी ऑलराउंडर सेक्शन। हेमंता के बारे में नहीं यार, ऑनेस्टली जब तक आई टेस्ट नहीं होगा ठीक से तब तक आप बता नहीं सकते कि वो ऑपोजिशन के अगेंस्ट एक बड़े टूर्नामेंट में किस तरीके से खेलते हैं। तो आई स्टिल प्रेफर टू गो विथ धनंजय डिसिल्वा, बट लाइक आई सेड, टॉस विल डिसाइड, क्रूशियल फैक्टर है, और वेलाल्गे को मैं कंसिडर कर सकता हूँ उसकी वजह से।
या बिटवीन धनंजय डिसिल्वा विलाल के, अगर मेरे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक है मुझे विलाल के लगते हैं, क्योंकि थोड़ा बॉलिंग वैल्यू ज्यादा है और मुझे थोड़े विद बैट भी काफी टेक्निकली साउंड लगते हैं। तो अगर आपको एक पिक करना है, एक कर सकते हैं। अभी तक धनंजय डिसिल्वा शायद वो डिफॉल्ट कैटेगरी में अभी तक नहीं है। बॉलिंग सेक्शन में आपके पास जो स्ट्रेट ऑप्शन है महेश तीक्ष्णा, तस्कीन अहमद इरिस्पेक्टिव ऑफ टॉस, और इसके अलावा आपके पास में मुस्तफिजुर रहमान है जो कि बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आप जरूर पिक करना चाहेंगे। कसून अजीता अगेन इस वेन्यू पे अच्छे नंबर्स हैं उनके, सारे विकेट्स बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आए, क्योंकि बॉलिंग सेकंड में 5 ही ओवर्स किए उन्होंने, और डेथ में भी आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे फॉर श्रीलंका। इसके अलावा पथिराना, जो कि अगेन ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं ओडीआईज में, लेकिन जैसे अनंत भाई ने कहा सीएसके के लिए खेले हैं तो वो वहां पे सीख के आ चुके हैं। सर वसीम सर, आपके लिए वो स्ट्रेट बॉलिंग ऑप्शंस अदर देन महेश तीक्ष्णा, तस्कीन अहमद, आपके पास ऑप्शंस है रजीता, हसन महमूद, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन फ्रॉम बांग्लादेश, हमने T20 वर्ल्ड कप में भी उन्हें पिक किया था और वो तब डिफरेंशियल थे, इंडिया के अगेंस्ट विकेट्स पिक करके गए थे। और आपके पास मधुशन है जो कि T20 इसमें काफी अच्छा कर रहे थे, ओडीआई में एक ही वनडे खेला, इसमें एक विकेट पिक किया था। मैं एक्चुअली करूंगा मुस्तफिज और तस्किन ऑब्वियसली, और उसके अलावा थिक्शाना और पथिराना, क्योंकि पथिराना डेथ में करते हैं तो थोड़ा विकेट लेने के चांसेस ज्यादा होते हैं। थिक्शाना क्योंकि अगेन वो मिस्ट्री है, एलबीडब्ल्यू के चांसेस ज्यादा है। तो फॉर ऑब्वियस रीजन दो श्रीलंकन और दो बांग्लादेश के प्लेयर्स। तस्किन तो ऑब्वियसली है ही हमारे, वो मे भी कैप्टनसी ऑप्शन भी हो सकते हैं, बट मुस्तफिज वो एक्सपीरियंस है, अगेन डेथ में डालते हैं तो कैन गिव यू लॉट ऑफ पॉइंट्स। अनंत भाई आपके बोलर्स। पथिराना डेफिनेटली मेरी टीम में होंगे। दी ऑब्वियस वंस आर तीक्ष्णा एंड तस्कीन अहमद। और मैं एक्चुअली रजता के नंबर्स देख रहा था। कसम, रजता इज नॉट अ बैड ऑप्शन टू हैव एट ऑल। अगेन टॉस विल डिसाइड क्वाइट अ फ्यू थिंग्स। तो या तो मैं रजता को ड्रॉप करके मुस्तफिजुर को ले लूंगा, या फिर क्योंकि आपने कहा ना जैसे फर्स्ट इनिंग्स में मुस्तफिजुर के नंबर्स अच्छे हैं, तो या तो मैं वैसे कर लूंगा या फिर मैं कसुन रजता को लूंगा। बट पथिराना, तीक्ष्णा और तस्कीन अहमद मेरी टीम में डेफिनेटली होंगे एज द 3 बॉलर्स। चौथे के बारे में थोड़ा सा सोच विचार टॉस के बाद। जी हाँ, तो टॉस के बाद आप जरूर डिसाइड कर सकते हैं। टॉस के बाद टेलीग्राम पे आपको टीम भी मिल जाएगी, एटलीस्ट हम हमारी टीम आप देख सकते हैं, उसके बाद चेंजेस आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो व्यू स्पोर्ट का टेलीग्राम चैनल, मेरा टेलीग्राम चैनल, वसीम सर ने मना कर दिया वो बनाएंगे नहीं अभी तक, तो जब तक हम कन्विंस करते रहेंगे। आनंद भाई ने ऑलरेडी बना लिया है, वहाँ पे टीम जाना जल्दी शुरू कर देंगे, तो वो भी उनको भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सबका चैनल ज्वाइन कर लो, बट टीम खुद की बनाओ और खुद की से खेलोगे तो ज्यादा मजा आएगा, जैसे कि आपको आज के एपिसोड में आया होगा। आई एम अक्षय पटेल। आई हैव विजन टू प्ले माई गेम। अब बारी आपकी है। डाउनलोड विजन 11, क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। होपफुली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। थैंक यू सो मच वसीम सर, आनंद भाई, अपना समय देने के लिए, थैंक यू। और ऐसे आगे भी आते रहिए और त्यागी तक देते रहिए। और वसीम सर फिलहाल वसीम सर फाइनली बना लो चैनल सर, प्लीज बना लो। बनाएंगे बनाएंगे, आपकी मदद लेके बनाएंगे। ये मैं पिछले 1.5 साल से सुन रहा हूँ ये मैंने लास्ट 5 से सुन रहा हूँ कि हाँ बनाएंगे। तो वसीम जाफर्स सर, जाफा, जाफर्स जाफर, जाफा। इट्स अ जाफा। क्या नाम है। तो अगर आप ऐसे ही जैफा देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो वसीम सर चैनल बना लो बना लो बना लो, तो मैं सारी स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम सर, अनंत भाई समय देने के लिए, थैंक और यू ऐसे आते थैंक रहिए। यू थैंक यू सो मच।